Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that in India we find mangoes with different flavors, colors, fiber content, sugar content, and even shelf life. The large variation is on account of option A, species diversity, option B, induced mutations, option C, genetic diversity, and option D, hybridization. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि इंडिया के अंदर हमें जो मैंगोज देखने के लिए मिलते हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के देखने के लिए मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर, कलर, फाइबर कंटेंट, शुगर कंटेंट और शेल्फ लाइफ। ठीक है, तो ये इतने सारे वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं मैंगोज के अंदर, ये क्यों हमें देखने के लिए मिलते हैं? हमें इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो हमें डिफरेंट टाइप्स के मैंगो देखने के लिए मिलते हैं ना, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो इट रिप्रेजेंट्स द total number of total number of genetic characteristics in the genetic makeup of a species, in the genetic makeup ऑफ अ स्पीशीज। ठीक है, एक स्पीशीज के जेनेटिक मेकअप के अंदर जितने भी टाइप के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे वो इंक्लूड करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है ना, ये क्या करता है, इट लेट्स द पॉपुलेशन टू अडेप्ट टू द changing environment changing environment। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेंगे मैंगोज का ही जो हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो अगर हम मैंगोज को देखें तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंगोज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये इसलिए होता है बिकॉज हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, मैंगोज के अंदर हम क्रॉस करवाते हैं, या जो भी मैंगोज प्रोड्यूस होते हैं वो एक फीमेल एंड एक मेल गैमेट के क्रॉस होने से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब ये फीमेल एंड मेल गैमेट जब गैमेटोफाइट्स हम कह सकते हैं जो क्रॉस होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा वो कंटेन करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फीमेल पेरेंट एज वेल एज मेल पेरेंट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एक फिनोमेना देखने के लिए मिलता है दैट इज रिकॉम्बिनेशन का, जहाँ जो दोनों पेरेंट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंबाइन होते हैं, एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेनी के आते हैं फ्रॉम द फीमेल एंड कुछ आते हैं फ्रॉम द मेल। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि जो प्रोजेनी होता है वो ना तो पूरा तरह फीमेल पेरेंट के ऊपर जाता है, ना पूरी तरह मेल पेरेंट के ऊपर जाता है। ये अलग ही एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है विच कंस्टिट्यूट्स द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये क्या कंस्टिट्यूट करता है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्टिकुलर स्पीशीज का। एंड जितने भी ऐसे जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कंस्टिट्यूट करते हैं इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो जितना ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा उतनी ज़्यादा चांसेस है उस पर्टिकुलर स्पीशीज के सर्वाइवल की विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। बिकॉज जितना ज़्यादा डाइवर्स रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो पर्टिकुलर स्पीशीज जो रहेगा वो चेंजिंग इन्वायरमेंट से अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, एंड देर आर मोर चांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज सर्वाइवल। ठीक है, तो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर हम दूसरे ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए में हमें बोला है स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो व्हाट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये क्या है, एक एरिया में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज रहेंगे, नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, दैट कंस्टिट्यूट्स द स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जितने भी रहेंगे उनको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। देन इंड्यूस म्यूटेशन इज नथिंग बट आर्टिफिशियली हम जब म्यूटेशन करवा रहे होते हैं, आर्टिफिशियल मीन्स से हम जब म्यूटेशन करवा रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस म्यूटेशन। सो आर्टिफिशियल
मीन्स से अगर कोई भी म्यूटेशन की जा रही होती है तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस म्यूटेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे हम एक या दो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं बाय मेटिंग ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट। तो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट को हम मेट करवाते हैं, जिसके कारण हम हाइब्रिड इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट पेरेंट। So we can say that the correct answer for this question will be option C, that is genetic diversity. I hope you have understood it well. Best of luck.